तो आज हम सीखने वाले हैं कूलाम का नियम सदिश रूप में। बोर्ड एग्जाम में यह कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो जाती है, फिर भी अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां हमने ले रखा है निर्वात। इस निर्वात में स्थित है एक स्रोत आवेश Q। ये एक बिंदु आवेश है जो कि स्थिर है। ये स्रोत आवेश क्यों कहा गया? क्योंकि ये अपने आसपास उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश पर लगाएगा विद्युत बल। तो ये स्रोत आवेश अपने आसपास हर जगह, इवन अनंत तक आप देखें तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अब ये बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, या कई बार किताबों में दिशा और परिमाण और ये सब दिखाने के लिए हम तीर का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये हटा के मैं यहां पर तीर ले आता हूं कि भाई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है, इस बिंदु पर इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे दिशा दिखाई जा सकती है। मान लो इस बिंदु पे पूछे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस पे इधर है, यूं करके हम दिशाएं दिखा सकते हैं। ठीक है ये बात। अब बढ़ते हैं इससे आगे। स्रोत आवेश यहां स्थिर है, इसने अपना विद्युत क्षेत्र बना रखा है। इस विद्युत क्षेत्र में मैं यहां से लेके आ रहा हूं एक परीक्षण आवेश, तो इधर से एक परीक्षण आवेश को लेके आए। यह परीक्षण आवेश स्रोत आवेश से r दूरी पर रखा गया है, और यहां हमने एक स्थिति सदिश बनाया r सदिश, और इस r सदिश का जो मान आएगा वो आएगा परीक्षण आवेश का स्थिति सदिश रखना है आपको, माइनस स्रोत आवेश की स्थिति आपको रखनी है सदिश रूप में। जैसे मान लीजिए कि इसके निर्देशांक को 3, 4, 5, तो आप यहां रखेंगे 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। मान लो इसके निर्देशांक को 1, 2, 3, तो आप यहां रखेंगे 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। इतना ध्यान रखना है कि r सदिश का मान होगा परीक्षण आवेश की स्थिति माइनस स्रोत आवेश की स्थिति। ओके, अब हमारे पास ये जो स्रोत आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश Q पर लगा रहा है वैद्युत बल। तो हम ये बात यहां मेंशन भी कर लेते हैं कि स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। इस घटना को बहुत ध्यान से समझिए। स्रोत आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और वो विद्युत क्षेत्र फिर परीक्षण आवेश पर बल लगाता है। ठीक है ये बात। अब ये बल कितना लगता है तो उसका परिमाण और दिशा सब अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, F सदिश बराबर QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप, जहां पे R कैप एक एकांक सदिश है। हम एकांक सदिश कैसे लिखते हैं? सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो R कैप को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R सदिश बटा R। ठीक है, अब यहां R कैप का मान रखा जा रहा है। सोचिए R कैप की जगह रख दूं मैं R सदिश बटा R, तो यहां नीचे R की घात हो जाएगी 3। ये लिख भी देते हैं अपन एक बार। R कैप का जब आपने मान रख दिया यहां पर R सदिश बटा R, नीचे स्क्वायर तो पहले से था, एक और R आने के कारण यहां घात हो गई है 3। ठीक, इस सूत्र में यह बात विशेषतः ध्यान रखनी है कि इसमें कैपिटल Q स्मॉल q, यानी कि आपका स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश दोनों को उपयुक्त चिन्ह के साथ रखना है। अगर कोई आवेश ऋणात्मक है तो आप ऋण चिन्ह उपयोग में लेंगे, धनात्मक है तो फिर धन चिन्ह तो लिखना ही है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। एक छोटा सा सवाल ले रखा है जिससे आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं इस तरह के सवाल जनरली कहीं आते नहीं है क्योंकि इनकी कैलकुलेशन लंबी जाती है, फिर भी सीखने समझने के लिए इसे ट्राई करते हैं। चलिए पढ़ते हैं सवाल। एक बिंदु आवेश QA दिया गया है जो कि इस बिंदु पर रखा गया है। एक अन्य आवेश QB दिया गया है जो कि इस बिंदु पर रखा गया है। QA के कारण QB पर बल और QB के कारण QA पर बल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल सीखते हैं, समझते हैं अपन चीजें। सबसे पहले हम इन दोनों बिंदु आवेशों को यहां बना लेते हैं। आप कहीं भी इन बिंदुओं को निरूपित करके इन बिंदु आवेशों को सबसे पहले बना लीजिए। तो मान लीजिए मैंने माना
कि ये QA है, QA बराबर आपको दे रखा है 100 माइक्रो कूलाम, और ये मान लिया कि QB है, ये आपको दे रखा है QB बराबर -200 माइक्रो कूलाम। चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं इससे आगे। इसके निर्देशांक ए वाले के क्या दे रखे हैं, 1, 0, 2। उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4, 4, 2। अब सबसे पहले अपन ये वाला हिस्सा हल करते हैं। QA के कारण QB पर बल निकालो। QA के कारण QB पर बल निकाल रहे हैं, तो बताइए कौन स्रोत आवेश है और कौन परीक्षण आवेश है। QA के कारण यानी कि QA ने क्षेत्र बना रखा है और वो क्षेत्र QB पर लगा रहा है बल, तो QA इस बार हमारे लिए हो गया स्रोत आवेश और QB हमारे लिए होगा इस बार परीक्षण आवेश। ये भी बात सबको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हमें पता है जरूरत पड़ने वाली है R सदिश की, तो R सदिश कैलकुलेट करके रख लेते हैं किनारे। R सदिश बराबर क्या लिखते हैं, परीक्षण आवेश की स्थिति माइनस स्रोत आवेश की स्थिति। तो परीक्षण आवेश की स्थिति आप लिखेंगे 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस स्रोत आवेश की स्थिति। स्रोत आवेश की स्थिति बोलिए क्या लिखूं, 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। अब इसे हल कर लेते हैं। 4i कैप में से 1i कैप घटा तो इधर अपने पास बचा 3i कैप। 4j कैप में से 0j कैप घटा यानी कि 4j कैप। 2k कैप में से 2k कैप घटा तो वो हो गया 0k कैप। 0k कैप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। R सदिश पता चल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं मॉड R यानी कि R सदिश का परिमाण, तो गणित ये कहती है कि R सदिश का परिमाण आएगा अंडर द रूट i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग, और k कैप वाला पद तो 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां हल करके मान कितना आ गया, 5 मीटर। सूत्र में मान रखना शुरू करते हैं। हमारे पास जो सूत्र था वो था F सदिश बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब R सदिश। पिछले पेज पर हमने ऐसा सूत्र देखा था। मान रखना शुरू करते हैं। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या रखेंगे, 9 इंटू 10 की घात 9। ये हमने इसका मान रख दिया है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर स्रोत आवेश का मान वो हमें दे रखा है 100 इंटू 10 की घात -6, ये स्रोत आवेश का मान। फिर रखें आप परीक्षण आवेश का मान और चिन्ह के साथ रखना है, यानी कि -200 इंटू 10 की घात -6। उसके बाद हमें रखना है R सदिश। R सदिश रखेंगे तो आप रखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप बटा R का क्यूब। R का क्यूब कितना रखूं फटाफट बताएं आप। तो R हम निकाल चुके हैं, वो 5 आया था तो आप रख दें यहां 5 का क्यूब। और ये बल किस में आएगा, सारा का सारा बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक, ये आ गया QA के कारण QB पर बल। इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछिए। QA के कारण QB पर बल इतना आ गया है। अच्छा, अगर अगला हिस्सा हल करना हो QB के कारण QA पर बल, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है स्रोत आवेश और कौन है परीक्षण आवेश। फिर मैं हल भी कर देता हूं आपके लिए। तो ये लिखना हो तो आप लिखें और फिर अगला हिस्सा भी सवाल का अपन हल कर लेते हैं। इस बार हमें पूछा गया QB के कारण QA पर बल बताओ। QB के कारण बल पूछा है, यानी कि QB इस बार हो गया हमारे लिए स्रोत आवेश। यह बात समझनी होगी। और QA हमारे लिए इस बार है परीक्षण आवेश। निर्देशांक हमें पता है तो वो यहां लिख लेते हैं एक बार। QA वाले के लिए जो निर्देशांक है वो है 1, 0,
2। क्यूबी वाले के लिए निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4,4,2। सबसे पहले तो हम मान निकालेंगे आर सदिश का। आर सदिश कैसे ज्ञात करें? आर सदिश ज्ञात करते हैं परीक्षण आवेश की स्थिति माइनस स्रोत आवेश की स्थिति। तो घटा देते हैं चीजें। परीक्षण आवेश हमारे पास यहां है, इसकी स्थिति में लिखने जा रहा हूं 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। माइनस स्रोत आवेश की स्थिति यानी कि 4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। इसको घटाना तो आसान है, 1 i कैप में से 4 i कैप गया तो यहां बचा अपने पास माइनस 3 i कैप। 0 j कैप में से 4 j कैप गया तो अपने पास बचा माइनस 4 j कैप। 2 k कैप में से 2 k कैप गया तो बचा 0 k कैप, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका SI मात्रक लिखना चाहें तो मीटर है, सवाल में दे ही रखा है। अगर R सदिश पता चल गया तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं R सदिश का परिमाण, जिसे लिखा जा सकता है रूट ऑफ I कैप गुणांक का वर्ग, यानी कि ये प्लस J कैप गुणांक का वर्ग, यानी कि ये इतने मीटर उत्तर आएगा जो कि 5 मीटर है। अरे ये उत्तर तो पिछली बार भी आया था, आना ही चाहिए ना। A और B के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो चाहे आप A पे बैठ के देख लें तो B 5 मीटर दूर दिखेगा और B पे बैठ के देख लें तो A भी 5 मीटर दूरी तो दिखाई देगा। तो ये मान तो आना ही चाहिए था। अच्छा, स्थिति सदिश पिछले स्थिति सदिश का ऋणात्मक आया है, आना भी चाहिए। A के सापेक्ष अगर B 10 मीटर आगे है तो B के सापेक्ष A 10 मीटर पीछे रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? A के सापेक्ष अगर B 5 मीटर आगे है तो B के सापेक्ष A 5 मीटर पीछे रहा होगा। चलो मान रखते हैं। अब तो सूत्र में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। F सदिश हमने क्या लिखा था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब R सदिश। इसमें सारे मान उपयुक्त चिन्ह के साथ रखने होते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मुझे याद है 9 × 10 की घात 9 होता है लगभग। Q यानी कि स्रोत आवेश। स्रोत आवेश हमें कौन सा लेना था इस बार? ये लेना था स्रोत आवेश, और इसका डेटा ये पड़ा है, यानी कि यहां मुझे रखना चाहिए -200 × 10 की घात -6। फिर आता है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश जो बच गया वो परीक्षण आवेश है 100 × 10 की घात -6। फिर आता है आर सदिश। आर सदिश ये रहा -3 i कैप -4 j कैप। अब भाग देना है यहां पर और यहां लिखना है r का क्यूब। r हम निकाल चुके हैं, 5 था तो 5 का क्यूब, और चूंकि बल की बात चल रही है तो इसका SI मात्रक आएगा न्यूटन। आप एक इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे जब आप इस गणित को सॉल्व करेंगे कि पिछला आंसर और ये आंसर एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव हैं। पिछला आंसर ये आंसर एक दूसरे के जस्ट ऋणात्मक हैं। ऐसा क्यों? ऐसा समझाने के लिए यूं देखिए, ये QB जो था ये ऋण आवेश था और QA था धन आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और न्यूटन के तीसरे नियम से बल का परिमाण तो समान आएगा और दिशा आएगी विपरीत। इसलिए आप अगर पिछले और इस उत्तर का परिमाण निकालने जाएंगे तो परिमाण तो आएगा समान और दिशा आएगी विपरीत। इस बात को अगर मैथमेटिकली लिखना हो कि अगर F12 किसी एक आवेश के कारण दूसरे पर बल है और F21 तो उनमें चिन्ह आएगा ऋणात्मक का। पहले के कारण दूसरे पर बल और दूसरे के कारण पहले पर बल, उनकी दिशाएं तो विपरीत रहेगी। तो ये लिख सकते हैं अपन। अच्छा, एक और बात यहां लिख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज है, समझ ही लेते हैं उसे। F12 प्लस F21 सदिश रूप में बात कर रहा हूं, शून्य सदिश आना है। ये क्यों आया जरा देखिए। एक के कारण दूसरे पर बल, दूसरे के कारण पहले पर बल। अगर सदिश रूप में देखें
तो बलों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत, तो वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे ना, इसलिए ये उत्तर आएगा 0। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर परिमाण चेक किया जाए तो मुझे लिखना चाहिए एक के कारण दूसरे पर बल का परिमाण और दूसरे के कारण पहले पर बल का परिमाण, ये परिमाण सदैव समान आएगा या इनका अनुपात एक आएगा। एक के कारण दूसरे पर बल, मैं ये कहना चाहता हूं F12 का मॉड बटा मॉड ऑफ F21, ये जो अनुपात है इसका मान सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आया? परिमाण अगर न्यूटन के तीसरे नियम से बात करें तो इस पे अगर 100 न्यूटन का बल है तो इस पे भी 100 न्यूटन का ही बल है, 100 न्यूटन बटा 100 न्यूटन, तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो ये है कूलाम नियम का सदिश रूप। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, स्टे ऑसम, बाय बाय।